परिवर्तन करना, कह दीजिए कि हिंदू वोट जो घट रहा है वो लोग शादी कर ले, दोनों लोग शादी कर लेंगे, हिंदू वोट बढ़ जाएगा। यार जी ना, ट्रिपल तलाक पर देंगे अरे वोट। नहीं, गलत बात है। आदमी का सब पहला मूल सिद्धांत क्या होता है? रोजी कपड़ा और मकान होता है। मोदी जी ने कहा कपड़ों से पहचानिए। मोदी जी ने देखा नहीं अभी मणिपुर के अंदर, कपड़ों से पहचानिए मोदी जी, हम कह रहे हैं इस बात को, पहचानिए कपड़ों से। मोदी जी पकड़िए उनको, क्यों नहीं चलाया बुलडोजर? अगर वही कपड़े वाले, टोपी और कुर्ते वाले होते तो इनका बुलडोजर चालू हो जाता। जिस दिन मुस्लिम हट गए देश से, उसके बाद किसको लड़ाएंगे? जाट को यादव से, यादव को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को आपस में लड़ा देंगे फिर दोबारा। योगी जी कह रहे सबको ठंडा कर देंगे। 91 में योगी जी खुद ठंडा हो गए थे, भारत के संसद भवन में घुस करके रो रहे थे और यही मुलायम सिंह यादव ने बुला करके समझौता कराया। योगी जी की बरादरी के 37 गुंडे माफिया, जिन पे 38 से लगा के 90 मुकदमे तक हैं, योगी जी क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? क्या समझे हम? तुम उनसे डर रहे हैं, वो तुमसे डर रहे हैं, बताना पड़ेगा। क्या युवा क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ यहाँ पे बनारस में, और मैं एडवोकेट भी हूँ हाई कोर्ट में। और हम लोग का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि लीगल चीज़ों और लोकतांत्रिक चीज़ों पे जो ये लोग चोट पहुँचा रहे हैं। मतलब आज की डेट में अगर कोई क्राइम हो या कोई ऑफेंस हो तो तरीका क्या होता है? आप न्यायालय के सामने खड़े हो, पहले आप न्यायालय आते हो और न्यायालय के हिसाब से आप चलते हो। यहाँ किसी के घर पर भी बुलडोजर चल जाए आज की डेट में, भले ही वो मुस्लिम है, लेकिन अगर आप इतिहास उठा करके देखोगे तो पहले क्या होता था कि हम पहले डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। जिस दिन मुस्लिम हट गए देश से, उसके बाद किसको लड़ाएंगे? जाट को यादव से, यादव को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को आपस में लड़ा देंगे फिर दोबारा। तो जो कोर्ट की प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है कि पहले नगर पालिका देखे, फिर उसके बाद वो कोर्ट में जवाब देने का आपको मौका मिलता है कि आप जवाब दो, अपना दाखिल करो। और यहाँ क्या हो रहा है? डिमोलिश कर दो, सीधे जा करके किसी के घर को गिरा दो। कह रहे टाइट किया जा रहा है ना, योगी जी कह नहीं रहे कि सारा ठंडा कर देंगे सब। 91 में नहीं तो आप ये खुद सोचो ना कि अगर आप कोई भी क्राइम कर रहा है, आप क्राइम करने के बाद सीधे इनकाउंटर कर दे रहे हो, ना बेल का मौका दे रहे हो, ना ही फिर उसको अपनी बात रखने का मौका दे रहे हो। ऐसे लोगों को तो बड़ा मजा आता है कि क्रिमिनल। सुने ना, योगी जी कह रहे सबको ठंडा कर देंगे। 91 में योगी जी खुद ठंडा हो गए थे, भारत के संसद भवन में घुस करके रो रहे थे और यही मुलायम सिंह यादव ने बुला करके समझौता कराया। ये अतीक अहमद का कोई आतंकवाद का वो नहीं था, जनता तो अतीक अहमद के खिलाफ थी। तब ये दोनों मिल करके 60 गांठ से काम करते थे, योगी और ये क्या नाम है, अतीक अहमद, दोनों बंदर बांट करते थे, आधी जमीन ये और आधी जमीन ये। जब उसी में झगड़ा हुआ तो ये आज संजोग से मुख्यमंत्री हैं तो उसका बदला ले रहे हैं। पैसा हमारा और बदला उनका, ये बदला ले रहे हैं। और वो अतीक अहमद से उनका नहीं मारे हैं जनता। गंगा ने बुलाया था मोदी जी को। गंगा को तो उसने कभी जानता ही नहीं, वो तो झूलेलाल की पूजा करता है। बनारस में कितनी बार आया है, कई बार गया है गंगा को छूने? गया है? क्या कहेंगे सर इधर? ये योगी जी तो कहते हैं ठंडा कर देंगे, टाइट कर देंगे सबको। देखिए, जिस पद पर योगी जी बैठे हुए हैं, अगर वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मैं कहूँगा इस भारत का दुर्भाग्य है कि एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहकर इस तरह का इस्तेमाल करना भाषा का। गुंडों को ठंडा करेंगे, गुंडागर्दी जो सुनिए, कहाँ गुंडागर्दी? अगर गुंडागर्दी वो कह रहे हैं इलाज कर दिया, ठंडे हो गए, तो उनके विधायक और एमपी 2-2, 4-4 गन लेकर क्यों चल रहे हैं? जब योगी जी कहीं पहुंचते हैं 3 दिन पहले रास्ता बंद क्यों हो जाता है? मैं उस दिन मान लूंगा गुंडा राज खत्म हो गया और आप सरकार का फायदा करना चाहते हैं। एमपी एमएलए के विधायक वो हटा लो गनर। एक गनर जो होता है कम से कम 50,000 रुपये की तनख्वाह होती है उसकी, जब 2 हो गए तो 1,04,02 विधायक, तो कितने हुए? 4 करोड़ 20 लाख, 4 करोड़ 2 लाख हो गए। और 80 एमपी, कुछ एमपीओ पर तो इनके 10-10, 20-20, 25-25 गनर हैं, तो कई 100 करोड़ रुपए तो ये उस खर्चे पर उठा रहे हैं। जब आतंक खत्म हो गया है, गुंडे माफिया खत्म हो गए, तो हटाओ ये सिक्योरिटी, पता चल जाएगा चलो आम आदमी की तरह। कांग्रेस का झंडा लगाए हुए हैं योगी जी, मोदी जी कह रहे सारा ठग से इकट्ठा हो गए। आप भी ठग हैं क्या? ये कांग्रेस का झंडा नहीं है, देश को बचाने वाले जो पार्टी है उसका झंडा है। ये झंडा कांग्रेस का नहीं है, हिंदू मुसलमान में मोहब्बत पैदा करने वाली पार्टी का झंडा है। ये झंडा कांग्रेस का नहीं है, माँ बहनों की, किसानों की, नौजवानों की हिफाजत करने वाला झंडा है। ये झंडा पाकिस्तान की और कश्मीर की बात करने वाला नहीं, बल्कि जो आत्महत्या करके हमारे किसान मरते, जिनको इंसाफ नहीं मिलता, उनसे इंसाफ दिलाने वाली पार्टी का झंडा है ये। कपड़ों से पहचानिए, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, मोदी जी तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मोदी जी ने कहा कपड़ों से पहचानिए। मोदी जी ने देखा नहीं अभी मणिपुर के अंदर, कपड़ों से पहचानिए मोदी जी, हम कह रहे हैं इस बात को, पहचानिए कपड़ों से। मोदी जी पकड़िए उनको, क्यों नहीं चलाया बुलडोजर? अगर वही कपड़े वाले, टोपी और कुर्ते वाले होते तो इनका बुलडोजर चालू हो जाता। मैं गुनहगार का कभी समर्थन
पसंद नहीं करता। गुनहगार गुनहगार होता है, मगर उसका कोई मजहब, उसकी कोई बरादरी नहीं होती है। वो उसको गुनाह मिलनी चाहिए, मगर जब टोपी और दाढ़ी वाला दिखता है तो इनके अंदर जान आ जाती है, जब कोई और होता है तो जान नहीं आती है। मोदी जी, योगी जी की बरादरी के 37 गुंडे माफिया, जिन पे 38 से लगा के 90 मुकदमे तक हैं, योगी जी क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? क्या समझे हम? तुम उनसे डर रहे हैं, वो तुमसे डर रहे हैं? बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं योगी जी से कहना चाहूँगा और मोदी जी से, क्या होगा इसमें बनारस में? देखिए बनारस में ये होगा कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। बनारस की धरती ने हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देने का काम किया है। ये सरजमी ऐसी है, यहाँ आने वाले वक्त में इतिहास बनेगा कि देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो देश को बचाने वाला हो, जो हिंदू मुसलमान पर वोट मांगना नहीं बल्कि विकास करने वाला हो। देश के प्रधानमंत्री यहाँ के MP हैं। आप यहाँ सड़कों का देखिए, यहाँ आप सीवर को देखिए, और तो और सफाई करते हुए भी ये कर्मचारी मरा 8-10 दिन पहले, यही इसी के अंदर मिला है। जाम की व्यवस्था है, जाम है कुछ नहीं, यहाँ रोजगार नहीं है। बस आते हैं मोदी जी और कहते हैं कि बस मुझे माँ गंगा ने बुलाया। जब माँ गंगा ने आपको बुलाया तो 12 मुख्यमंत्री क्यों बुलाए हैं चुनाव लड़ने के लिए? 12 मुख्यमंत्री आए हुए हैं यहाँ, और 200 राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद यहाँ आए हुए हैं। जब दबदबा है मोदी जी का, दबदबा कहे का हो गया? ये कौन सा दबदबा भैया? 200 राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और 500 विधायक पूरे देश से, और 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो वो यहाँ आए हुए हैं। जब आपने काम किया है, माँ गंगा ने तुम्हें बुलाया है, तो फिर वो उनको क्या बुला रहे हैं? और यहाँ अजय राय जी के साथ कोई यहाँ विधायक नहीं, कोई यहाँ MP नहीं, कोई यहाँ बड़ी पोस्ट का आदमी नहीं, सब जमीन के आदमी हैं। तुम हवा में उड़ रहे हो और यहाँ कांग्रेस जमीन पर काम कर रही है, जमीन वाला ही जीतेगा। कैसे देख रहे हैं? मोदी योगी जी तो कह रहे हैं कि सारे गुंडों को टाइट कर दिया, ठंडा कर दिया जाएगा सबको। योगी जी झूठ बोल रहे हैं। जितने ठाकुर लोग हैं उनका वो साथ दे रहे हैं। सम्मान ठंडा किसको कर रहे हैं? ठंडा वो किसी कहाँ ठंडा किसी को कहे नहीं है। आप इसको दे उठा करके देखिए। कह रहे हैं ठंडा कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान में कोई गर्म है ही नहीं, तो ठंडा कहाँ से होगा? सब नॉर्मल काम चल रहा है, सब नॉर्मल काम चल रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश की यह पहचान है। बनारस में जो संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री हैं, लोग पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, तो पब्लिक जवाब देती है कि उत्तर प्रदेश उसे कहते हैं जिस प्रदेश में परीक्षा से पहले ही उत्तर मालूम हो जाए, उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। ये हाल है प्रधानमंत्री जी के प्रदेश का, संसदीय क्षेत्र का। हमारे राहुल गांधी जी तो ललकार करके कह रहे हैं कि 5 न्याय 25 गारंटी, और जब भी मेरी सरकार सेंट्रल में बनने जा रही है, ये भी बोल दिए कि 15 अगस्त से 30 लाख जो है हिंदुस्तान में नौकरियां देने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। परिवर्तन करना है, परिवर्तन जरूरी है, करना है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन करना कह दीजिए कि हिंदू वोट जो घट रहा है वो लोग शादी कर ले, दोनों लोग शादी कर लेंगे, हिंदू वोट बढ़ जाएगा। क्या होगा सर इस बार? परिवर्तन होने वाला नहीं है, आने वाले हैं मोदी जी। 400 के पार होंगे, ये लोग बेकार में झंझट कर रहे हैं। क्या अच्छा क्या हुआ है मोदी जी? अरे क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है? जब धारा 370 हट गया, 3 तलाक खत्म हो गया, रोडें सड़कें हवाई अड्डा। मुसलमान का मुद्दा है, मुसलमान कहाँ का मुद्दा? मुसलमानों को तलाक हिंदू में होता है। आज हम कहे ट्रिपल तलाक में हिंदू में होता है। हिंदुओं के लिए मानसिक हिंदू की बात नहीं रह रही है। रोजी रोजगार चाहिए ना, ट्रिपल तलाक पर देंगे वोट। नहीं, गलत बात है। आदमी को सब पहला मूल सिद्धांत क्या होता है? रोटी कपड़ा और मकान होता है। 370 बेसिक के लाइफ, रोजी कपड़ा और मकान। मोदी जी सबको मकान दे दिए, सबको रोटी, शौचालय में चले खाए अपना काम। अरे इनको क्या, सबको रोटी ठंडा कर रहे इसलिए वोट करिए। आज जो 10 बरिस से सबको रोटी दे रहे हैं, सबका मकान बना दिए, शौचालय बना दिया, रोटी तो मिल रहा है। अरे बिल्कुल दिया है, अब कैसे दे, घर जब पहुँचा के देगा। बिल्कुल कोरोना में मदद किया। यहाँ देखिए अपना काशी विश्वनाथ वैक्सीन लगवाए थे। वैक्सीन लगवाए थे, क्यों लगवाए थे? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैक्सीन लगवाने से जो बीमारी फैल रही कि लोग मर रहे हैं। खुश तो है, कह रहे मोदी जी लगवा दिए, अच्छा है। अरे मोदी ने हर जगह लगा है वैक्सीन की, हमारे में खाई लगा है। खुश है, बिल्कुल खुश है।
वैक्सीन लगवा बिल्कुल खुश है। देश को आजाद होने में इतनी कुर्बानी के 2-4 कुर्बानी और सही, अब अपना शहादत देने कोई के लिए दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई अमर थोड़ा नहीं है कि जिंदगी भर अमरे रहेगा। कोई बहाना थोड़ा नहीं लग सकता है कि मर सकता है। उसके भाग में लिखा रहेगा, उसको तो खाली अचानक लगता है। कोई जरूरी थोड़ा नहीं है। देखिए आँख से जो चीज दिखाई दिख रही है, अपने आँख से जो चीज देख रहे हो सब नासमान अगर है। किसी को ठोकर लग गया का वैक्सीन से मर गया क्या? सर मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आपने इतना सर्वे किया है, आपको क्या लग रहा है? मैं प्रश्न आप ही से कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है सर्वे? चैनल पे जाकर देख लीजिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है सर्वे में? आप चैनल पे जाकर देख लीजिए। तो लग रहा है ना वो जो ये बात करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए थे, अलग अलग राय लोगों के। लोग कह रहे, कुछ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम किए, कुछ कह रहे हैं अच्छा नहीं किया। अब क्या होगा चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। आपकी क्या राय इस वीडियो? धन्यवाद।